नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आप सभी साथियों से विनती है कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए। मित्रों, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हम कब तक केवल वीडियो को देखकर अपनी सहानुभूति प्रकट करते रहेंगे और दिन प्रतिदिन हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अर्थात हम न इन घटनाओं को रोक पा रहे हैं, न ही अपराधियों के अंदर कोई डर है इन घटनाओं को लेकर। कोई भी बीजेपी का नेता भी हिंदुओं की रक्षा के लिए नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर बीजेपी के नेता की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अन्य पार्टियां पूर्णतः सेकुलर है और कांग्रेसी विचारधारा की है, अतः उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। इक्के दुक्के को छोड़कर सारे बीजेपी के नेता स्वार्थी वेतन भोगी भोग विलास में लगे हुए हैं। मैं सभी बीजेपी के नेताओं से, फिर चाहे विधायक हो या सांसद किसी भी अन्य पद पर बैठा हो, उसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी का नेता बनने से पूर्व बीजेपी का राजनीतिक विचारधारा क्या है उसको पहले जान ले। विकिपीडिया पर बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा और अखंड मानवतावाद का क्या अर्थ होता है, यह सभी बीजेपी नेताओं को मालूम होना चाहिए। मित्रों, लॉकडाउन में दर्जनों हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। उनमें से कुछ की मैं आप सभी लोगों के सामने वर्णन करता हूं। पहली हत्या मित्रों, मेरे दिमाग में जो है, जमातियों पर टिप्पणी को लेकर लोटन निषाद नामक व्यक्ति की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिर में गोली मारकर जिहादियों द्वारा हत्या कर दी। रामनवमी पर दिया जलाने के विवाद में जिहादी लोगों ने रेमन सिंह नामक व्यक्ति की राजस्थान के मांडवा क्षेत्र में हत्या कर दी। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों को जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो मार खाने के डर से कुछ लोग गुप्ता परिवार के घर में घुसे। उनको भगाने के लिए जब परिवार के लोगों ने कोशिश की तब जिहादियों ने फायरिंग कर दी, जिससे गुप्ता परिवार के सनी गुप्ता नामक व्यक्ति की मौत हो गई। गुड़गांव में बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया जिहादियों द्वारा। और मित्रों, 34 दिन पूर्व बिहार के गोपालगंज में रोहित जायसवाल को एक मस्जिद में बलि दे दी गई। लेकिन मित्रों, कोई भी बीजेपी का नेता, चाहे स्थानीय हो या विधायक या सांसद, इस घटना की सूध नहीं ली। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं बार बार बीजेपी के नेताओं को क्यों कोस रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हिंदू मारा गया है तो कोई अन्य पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा इत्यादि सेकुलर पार्टियां इनके न्याय के लिए आगे नहीं आएंगी। इसलिए बीजेपी के नेताओं को कोस रहा हूँ। अब सुनिए, चूंकि यह सारे बीजेपी के नेता, सांसद, विधायक हो या कोई अन्य पद पर, सब तो चुनाव में मोदी और हिंदुत्व के नाम पर ही आए हैं जीतकर, लेकिन स्वार्थी, भोग विलासी और वेतन भोगी बने हैं ये लोग। सोचिए कि जिस स्थान पे 80% हिंदुओं की जनसंख्या है, वहां इन जिहादी लोगों में यह ताकत कहां से आती है? कैसे यह लोग कम संख्या में होने के बावजूद भी ऐसे कृत्य कर बैठते हैं? रोज ही समाचारों में देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि कभी शामली में हिंदू बालिकाओं के साथ 4 जिहादी घर में घुसकर बलात्कार कर बैठते हैं, कभी गुड़गांव में बच्ची के साथ बलात्कार करके उसका शव फेंक रहे हैं। बताने के लिए बहुत कुछ है। यद्यपि मैं बलात्कार जैसे गंदे, घृणित तथा नीच हरकत को समुदाय के अनुसार नहीं देखता हूँ, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा केस सुना है जहाँ हिंदू लड़कों ने किसी मुस्लिम लड़की का बलात्कार किया हो? कभी ऐसी समाचारें सुनी हैं? बिल्कुल नहीं सुनी होगी मित्रों। लेकिन 15% मुस्लिमों में यह ताकत कहाँ से आती है मित्रों? अब सुनो रे सेकुलर जिहादियों, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं बलात्कार जैसे घृणित कृत्य को समुदाय संप्रदाय के आधार पर नहीं देखता हूं, लेकिन मुल्लों में यह ताकत आती कहां से है कि जिस स्थान पर अधिक संख्या या 30% तक होते हैं, वहां हिंदुओं का उत्पीड़न, हिंदू बालिकाओं और माताओं और बहन बेटियों के बलात्कार की घटनाएं बहुत आती है, क्योंकि वहां पुलिस भी इनसे सख्ती से पेश नहीं आती है। आज से 3 वर्ष पूर्व बंगाल के मालदा और धूलागढ़ में जो दंगे हुए थे, उसमें न केवल दर्जनों हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, बल्कि सैकड़ों हिंदुओं, माताओं, बहनों का बलात्कार हुआ था। बंगाल में आप जानते हैं क्या स्थिति है। आज के समय में भी हुगली और तेनालीपाड़ा जैसे क्षेत्र में हिंदुओं की क्या स्थिति है। जलते उनके घर, भागते हिंदू लाचार है, कोई सरकार उनके मदद के लिए नहीं आ रही है। यहाँ तक कि इस घटना पर अभी तक बीजेपी भी नहीं बोली है। ऐसे ही केरल में भी बोडो जाति के साथ मित्रों जब दंगे हुए थे, तब वहां पर जिहादियों का इतना बोलबाला बढ़ गया था कि आज भी लोग डर के रहते हैं। सूची बहुत बड़ी लंबी है,
कौन भूलेगा मित्रों, जब 1990 के दौर में कश्मीर से 3 लाख से अधिक हिंदुओं को पलायन के लिए विवश होना पड़ा और मस्जिदों से लाउड स्पीकर की तेज आवाज में यह आदेश दिया गया कि हे मुसलमानों, इन काफिरों में जो बूढ़े बच्चे हैं उनका कत्ल कर दो और जो जवान लड़कियां हैं उनको लूट लो, यह तुम्हारे लिए माले गनीमत है। ऐसे मुसलमानों की अनेक अत्याचार है जो हिंदुओं के ऊपर किए गए हैं। मित्रों, आइए मैं आप सभी लोगों को इसके पीछे कुछ समाधान की बात बताता हूं। जो सबसे आवश्यक है कि हम सभी लोगों को एक अपना संगठन तैयार करना होगा, जो संगठन केवल हिंदू हित के लिए बोलेगा। यद्यपि हमें राजनीति नहीं करनी है, किंतु हमें हिंदू हित के लिए आवाज उठाना है, जाकि हम ये नहीं समझे कि बीजेपी है तो हिंदू सुरक्षित है। आज यदि बंगाल में आप भगाए जा रहे हो तो अगले 40-50 वर्षों में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में यदि नहीं भगाए जाए तो मेरा नाम बदल देना। मित्रों, मैं आप सभी लोगों से बार बार कह रहा हूं कि जिस स्थान पर इन जिहादियों की संख्या 20-25% से अधिक हो जाती है, वहां पे गैर मुस्लिमों का जीना हराम हो जाता है। आज आप केरल में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख ही रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना जैसे क्षेत्र, उसके बाद रामपुर में कई जगहों पर हिंदुओं के पलायन की खबरें आती है। क्योंकि मित्रों, हिंदुओं में एकता नहीं है, केवल मुल्लों जैसी एकता ही हिंदुओं को पलायन से रुका सकती है। मैं आप लोगों को बार बार विनती कर रहा हूं कि कृपया करके इकट्ठा होइए और इन लोगों से डरिए मत। आप याद रखिए, एकता में ही बल है मित्रों। आप संगठन बनाइए, कभी ये मत सोचिए कि कोई बीजेपी का नेता आपको बचाने के लिए आएगा। कभी भी ये इस तरह के गलतफहमी में न पड़े। आप सभी लोगों से बार बार विनती है कि संगठन बनाइए और लोगों में एकता लाइए और लोगों को ये बात से लिए जागरूक करें कि किसी नेता का चाटुकारिता नहीं करना है और स्वयं एकता लानी है, स्वयं अपनी ताकत को दिखाना है। आप सभी के साथ अपने वीडियो का समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।